टेंथ एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। तो यहाँ पे नीचे हमें एक डाटा दिया हुआ है, वो किसी गांव की 200 फैमिलीज के जो मंथली घर का जो खर्च है उसके बारे में डाटा हमें गिवन है। क्वेश्चन में आगे हमसे बोला गया है फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। तो हमें उनका मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, यानी इनका जो ये एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, उसका मोड फाइंड करना है और उसका मीन भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए चलिए डाटा को देख लेते हैं, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। जो डाटा हमें यहाँ पर गिवन है उसमें पहले जो दे रखा है, पहले कॉलम में वो खर्च दे रखा है, तो और दूसरे उसमें नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी हैं। तो 24 फैमिलीज ऐसी हैं, 200 फैमिलीज में से 24 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घर का मंथली खर्च 1000 से 1500 के बीच होता है। ठीक है, 40 ऐसी हैं जिनका घर का खर्च 1500 से लेकर के 2000 है। ठीक है, इसी तरीके से 33 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके घर का खर्च 2000 से लेके 2500 के बीच में है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा डाटा यहाँ पर गिवन है। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए जब मोड फाइंड हम करते हैं तो हमें मालूम है जो मोड होता है, मोड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू H, ये होता है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए तभी तो हम मोड निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम F1 निकालते हैं। देखिए F1 क्या होती है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। इसमें सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 होगी, तो वो कितनी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 40। तो F1 कितना हो जाएगा, 40। उसके बाद हम निकालते हैं F0। F0 होता है जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उससे तुरंत ऊपर वाली जो होती है, तो 24 आ जाएगा। उसके बाद F2 निकालते हैं। F2 होता है जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है F1 उससे तुरंत नीचे वाली, यानी कि 33 आ जाएगा। उसके बाद हम निकालते हैं L क्या होता है, जो ये क्लास इंटरवल्स हमें गिवन है इसमें जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास कौन सी होती है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाली जो क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है हमें, वही मॉडल क्लास होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉडल क्लास है, जो उसमें जो लोअर लिमिट है उससे जो है हम क्या निकालेंगे, वही क्या हो जाता है, L हो जाता है। ठीक है, L 1500 आ चुका है। अब हमें H की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो H कितना होता है, जितना इनमें डिफरेंस चल रहा होता है। तो 500 का डिफरेंस इनमें चल रहा है, तो 500 हमारे पास H आ जाएगा। अब बस इनकी वैल्यू रख देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे और हमारे पास आंसर हमें मिल जाएगा। L कितना है हमारे पास, L है 1500 और प्लस अगर हम F1 की बात करते हैं तो 40 है, और माइनस F0 की बात अगर हम करते हैं तो 24 है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं 2 × 40 और माइनस F0 24 और माइनस F2 कितना है हमारे पास 33 और मल्टीप्लाई में H हमारे पास कितना है, H है हमारे पास 500। ठीक है, अब यहाँ पर 1500 को आप ऐसे ही रखें और प्लस 40 में से 24 अगर चला जाता है तो 16 बचेगा। 16 इंटू ऊपर 500 इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा, माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे 4 और 3 7 आ जाएगा और 2 और 3 5 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लिया, हमारे पास ये आ गया। अब 1500 को तो आप ऐसे ही रखें और प्लस 16 पंजे 80, यानी कि आ जाएगा 8000 और अपॉन में 80 में से 57 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 23। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 23 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1500 प्लस हमारे पास आ जाएगा 347.83। ठीक है, और फिर जब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1847.83। ठीक है, तो ये जो आ चुका है इनका मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर आ चुका है। तो यहाँ पर हम लाइन लिख देंगे, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 1847.83। अब हम इसका मीन मंथली एक्सपेंडिचर निकालेंगे। अब देखिए जो हमारा मोड था वो इन दोनों कॉलम से ही निकल गया था, मगर हमें मीन मंथली एक्सपेंडिचर फाइंड करने के लिए सारे के सारे कॉलम फुलफिल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो मिड वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं। हमें मालूम है मिड वैल्यू कैसे निकलती है, जो क्लास इंटरवल होते हैं उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके उसका आधा कर देते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है, मिड वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो जब हम पहले वाले को निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो इसकी आ जाएगी 1250। जब इन दोनों को ऐड करके आधा करेंगे
नेक्स्ट वाले की आ जाएगी 1750, इससे अगले वाले की आ जाएगी 2250। 2250 तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 500 का चल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2750 और ये यहाँ पर आ जाएगा 3250। 3250 फिर यहाँ पर आ जाएगा 3750 और फिर यहाँ पर आ जाएगा ये 4250 और फिर यहाँ पर आ जाएगा ये 4750। ठीक है, अब देखिए अब हम यू आई निकालेंगे। जब यू आई निकालेंगे तो यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो एक्स आई क्या होता है, हर लाइन के लिए एक्स आई अलग अलग होता है। इस लाइन के लिए एक्स आई ये है, इस लाइन के लिए एक्स आई ये है, इस लाइन के लिए एक्स आई ये है। ठीक है, अब देखिए जो ए होता है एज्यूम मीन, हम जो है वो एक्स आई में से ही किसी को भी लेकर के ए को ले सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं, मगर जो है हम ए जो लेते हैं वो बीच वाले को लेते हैं। जो भी इनमें बीच वाला होगा उसको ले लेंगे तो कैलकुलेशन और आसान हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यू आई निकालने के लिए हमें ए की और एच की और एक्स आई की जरूरत पड़ती है। एक्स आई तो यहाँ से मिल जाएगा, एच और ए हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, तो हम एक्स आई में से किसको लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं ये। तो यहाँ पर इनमें से इन दोनों में से किसी एक को ले लो। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर 3250 को ले लेता हूँ। ठीक है, अब जो h है, h कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है इनमें, 500 का, तो h आ जाएगा 500। ठीक, अब यहाँ पर हम निकालेंगे, देखिए यू आई जब कैलकुलेट करेंगे तो इस लाइन के लिए एक्स आई कितना हो गया 1250 माइनस, फिर ए कितना है 3250, तो 1250 माइनस 3250 यानी माइनस के 2000 और अपॉन में 500 है, 500 है, तो 500 से 2000 कितनी बार कटेगा, माइनस के 4 आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम 1750 रखते हैं, 1750 माइनस 3250 तो 1500 बचेगा माइनस का ऊपर और अपॉन में 5 है, 500 है तो -3 आ जाएगा। इस तरह से -2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, एफ आई यू आई निकालेंगे। तो जब एफ आई यू आई हम निकालेंगे तो एफ आई और यू आई वालों की मल्टीप्लाई करके निकलेगा। तो जब पहला वाला जो निकलेगा उसमें आ जाएगा हमारे पास माइनस के 96, उसके बाद आ जाएगा माइनस के 120 और उसके बाद आ जाएगा माइनस के 66 और उसके बाद आ जाएगा माइनस के 28, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 22 आएगा और उसके बाद आ जाएगा 32 और उसके बाद आ जाएगा 21। ठीक, और जब हम इसकी कैलकुलेशन करके एफ आई यू आई निकालेंगे, यानी कि सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 3 और 5। ठीक है, जब इन दोनों इन सबका टोटल जो आ जाएगा वो माइनस के 2 3 5 आ जाएगा। सिग्मा एफ आई की भी ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो 200 फैमिलीज थी, तो ये कितना आएगा 200 ही आएगा। इनको ऐड करके भी देख लेना आप। ठीक है, अब हमारे पास जो मीन निकालने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो जो मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन को हम एक्स बार से भी दिखाते हैं। जो फॉर्मूला होता है यू आई वाले मेथड से वो क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और इनटू में एच। तो ए की अगर हम बात करते हैं तो 3250 और प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की अगर हम बात करें तो माइनस के 235 आए हैं, तो -235 और मल्टीप्लाई में एच कितना आया था हमारे पास 500, तो और अपॉन में सिग्मा एफ आई हमारे पास कितना था 200। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 3250 और ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन हो, अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, माइनस के 235 और मल्टीप्लाई ऊपर 5 भी लगा सकते हैं ये वाला मल्टीप्लाई में, और अपॉन में आ जाएगा 2। तो 3250 और माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 कैरी 2, 5 6 15, 15 और 2 17 हासिल 1, 5 3 10, 10 और 1 11 और अपॉन में आ जाएगा 2। अब इसको 3250 को आप ऐसे रखेंगे, माइनस जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 587.5। ठीक है, अब इनमें से इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2662.5। ठीक है, तो इसलिए जो मीन एक्सपेंडिचर आ चुका है वो कितना आ चुका है 2662.5 रुपीज़। ये इसका आंसर हो जाएगा।